नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन के निर्माण, और ये लास्ट विधि होगी आज के इस वीडियो में। तो अब दोस्तों हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे हेडिंग पड़ी हुई हेलो एल्केन की निर्माण विधि, और पहला नंबर हमारा है हाइड्रोकार्बन से। हम हाइड्रोकार्बन से देखेंगे कि हेलो एल्केन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हम देखेंगे एल्केन से मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा हम हेलो एल्केन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो हम लेंगे पहले एल्केन। तो हम एल्केन लेंगे CH3 CH2 CH3। अब इसका रिएक्शन हम करा देंगे क्लोरीन से सूर्य के उपस्थिति में। या हम लिख सकते हैं यहाँ पे ताप। अब जब ये जो एल्केन है हमारा क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तब यहाँ पे प्राप्त होगा CH3 CHCl CH3 प्लस CH3 CH2 CH2Cl। तो अब दोस्तों हम इसका करेंगे नामकरण। ये जो होता है ये अल्प मात्रा होता है, और ये मुख्य मात्रा अर्थात ज्यादा वाला मात्रा। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पहले हम कार्बन देखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपिल। और ये है हमारा क्लोरीन, तो इसको हम लिखेंगे क्लोराइड। तो ये अब हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। आप ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये इसका आईयूपीएसी नाम नहीं है, बल्कि साधारण नाम है, और सेम टू सेम इसका भी वही नाम हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से देखेंगे। ये हमारा है प्रोपेन। जब ये प्रोपेन क्लोरीन से रिएक्शन करता है सूर्य की उपस्थिति में, तब यहाँ पे हमारा 2 उत्पाद आता है। एक होता है अल्प मात्रा प्रोपिल क्लोराइड, एक होती है मुख्य मात्रा प्रोपिल क्लोराइड। अब हम इसी तरह देखेंगे एल्कीन से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे हम दोस्तों एल्कीन से। एल्कीन द्वारा अब आप यहाँ पे देखिए, एल्कीन से हम 2 तरह से हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे पहली हेडिंग हम डालेंगे नंबर A, हाइड्रोजन हाइलाइड के संयोजन द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन हाइलाइड का संयोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हाइलाइड परमाणु को जोड़ने से। तो हम पहले लेंगे एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो जाएगा प्रोपीन। अब हम लेंगे साथ में हाइड्रोजन हाइलाइड, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हाइलाइड परमाणु। अब ये दोनों करेंगे रिएक्शन। तो जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे यहाँ प्राप्त होगा CH3 CHX CH3, और साथ में एक उत्पाद और प्राप्त होगा, तो CH3 CH2 CHX।
इसमें भी 2 उत्पाद प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे X के जो हमारा हाईलाइट है इसके जगह पर लिख सकते हैं ClBr। अगर हम यहाँ पे Cl रख कर देखें तब हमारा क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये रिएक्शन करेंगे तो हमारे इधर बनेगा CH3 CHCl CH3 प्लस CH3 CH2 CH2Cl। अब यहाँ पे भी 2 उत्पाद प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन हाइलाइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे देखिए ये CH इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया और यहाँ पे जो CH2 था इसके साथ एक हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ हो गया CH3। अगला वाला जो उत्पाद है तो यहाँ पे क्लोराइड ना जुड़कर ये यहाँ पे जुड़ा है ये वाला क्लोराइड, तो जो अगला हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ है यहाँ पे ना जुड़कर इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए 2 उत्पाद प्राप्त हो गए। अब हम इसका लिखेंगे नाम। तो कितने कार्बन है देखेंगे, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा प्रोपिल और ये हमारा क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोराइड। सेम टू सेम इसका भी नाम होगा प्रोपिल क्लोराइड और ये होगा हमारा अल्प मात्रा, ये हो जाएगा मुख्य मात्रा। और इधर अगर नाम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपीन, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक बार हम फिर से देखेंगे, जैसे कि हमारा है प्रोपीन और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तब हमारा प्राप्त होता है प्रोपिल क्लोराइड। और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आकर इस परमाणु के साथ जो CH2 है यहाँ पे उसके साथ चला जाता है और जो क्लोरीन है हमारा वो ये इस CH के साथ जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आकर जुड़ जाता है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों हम लगा दे मार्कोनी काफ का नियम, तब हमारा यहाँ पे एकल उत्पाद का निर्माण होगा। जो यहाँ पे 2 उत्पाद बनते हैं तो 2 उत्पाद नहीं बनेंगे मार्कोनी काफ के नियम से। तो हम देखेंगे मार्कोनी काफ के नियम से कैसे प्राप्त होता है। ये मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है, मार्कोनी काफ के नियम में एक उत्पाद का निर्माण होता है। अगर हम यहाँ पे ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया एल्कीन। अगर हम यहाँ पे करा दें हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन तब यहाँ पे प्राप्त होगा हमारा CH3 CH2Cl। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा HCl है ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चला जाता है और जो Cl है हाइड्रोजन जो हाइलाइट परमाणु है वो इस कार्बन के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे प्राप्त होता है हमारा एक उत्पाद जिसे हम बोलेंगे, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये हमारा हो जाएगा एथिल और ये है क्लोराइड, तो हम इसका नाम लिखेंगे एथिल क्लोराइड। ये हो गया हमारा एथिल क्लोराइड और इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एथीन, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब उम्मीद है साथियों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखेंगे अभी एल्कीन के द्वारा ही एक और विधि है, उससे कैसे एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे बी नंबर होगा हैलोजन के संयोजन द्वारा, हैलोजन के संयोजन द्वारा। अब यहाँ पे हम लेंगे हैलोजन के संयोजन द्वारा में
एल्कीन, एल्कीन का उत्पाद हम ले लें जैसे KCH2 डबल बॉन्ड CH2। यह रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन मतलब होता है हाइलाइट परमाणु, तो यहाँ पे डबल हाइलाइट परमाणु ले लें जैसे Cl2 ले लें। तो ये इसके लिए हमें उत्प्रेरक चाहिए। उत्प्रेरक हमारा क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये है उत्प्रेरक। अब यहाँ पे इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ प्राप्त होगा CH2Cl CH2Cl, ये हमारा प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये कैसे आया, तो एक Cl परमाणु इस कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ गया और एक Cl परमाणु बचा जो वो हमारा इस कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ गया। तो इसका हम नामकरण, साधारण नाम इसका हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका नाम हम IUPAC नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने हैलाइड परमाणु हैं, 2 हैलाइड परमाणु हैं। तो 2 हैलाइड परमाणु होंगे तो उसमें पढ़ेंगे डाई। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन को हम IUPAC नाम में नाम देते हैं क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो। और कार्बन की संख्या कितनी है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को पढ़ते हैं A, और साथ में हो जाएगा हमारा एथेन। अब इसका नाम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम इसे पढ़ेंगे एथीन। तो मेरे दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी साथी मेरे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।